कैलाश पर्वत पर उस दिन हल्की धूप खिली हुई थी। बर्फ की चमक सूर्य की किरणों से सुनहरी लग रही थी। हवा में शांति थी, जैसे प्रकृति ध्यान में लीन हो। माता पार्वती कमल पुष्पों की माला बना रही थीं। तभी उन्हें आकाश से एक मधुर लेकिन धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी छोटे पंछी की थी। उन्होंने ऊपर देखा। एक छोटा सुनहरे और नीले पंखों वाला सुंदर पंछी लड़खड़ाते हुए उड़ रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो पास की बर्फ पर आकर गिर पड़ा। माता पार्वती तुरंत उठी और उसके पास पहुंची। पंछी के एक पंख में चोट लगी थी। वो डर से कांप रहा था। माता ने उसे बहुत कोमलता से अपने हाथों में उठाया। डरो मत, उन्होंने मधुर स्वर में कहा, तुम अब सुरक्षित हो। वो उसे आश्रम के भीतर ले आईं। अंदर दीपक की हल्की रोशनी और अग्नि की गर्माहट थी। गणेश जी पास आए और मुस्कुराकर बोले, माँ, इसके पंख तो सोने जैसे चमक रहे हैं। कार्तिकेय ने कहा, ये अवश्य ही किसी दूर वन से आया होगा। तभी महादेव ध्यान से उठे। उन्होंने शांत दृष्टि से पंछी को देखा और बोले, प्रकृति का हर जीव ईश्वर का अंश है। माता पार्वती ने औषधि से उसका उपचार किया। धीरे धीरे पंछी शांत होने लगा। कुछ समय बाद उसने हल्के से अपने पंख फड़फड़ाए। उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला, पंछी ने पहली बार मधुर स्वर में गाना गाया। उसका गीत इतना मधुर था कि पूरा कैलाश गूंज उठा। देवगण भी उस स्वर को सुनकर प्रसन्न हो गए। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब किसी को प्रेम मिलता है तो उसकी आवाज और भी सुंदर हो जाती है। कुछ दिनों बाद पंछी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब समय था उसे उसके आकाश में लौटाने का। शिव परिवार उसे एक ऊंचे पर्वत शिखर तक ले गया। माता ने उसे धीरे से हवा में छोड़ दिया। पंछी ने एक चक्कर लगाया, फिर नीचे आकर माता पार्वती के कंधे पर हल्के से बैठ गया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उड़ गया, नीले आकाश में चमकता हुआ। महादेव बोले, स्वतंत्रता ही हर प्राणी का स्वभाव है। माता पार्वती ने उत्तर दिया, और प्रेम ही उसका सहारा। उस दिन कैलाश पर एक संदेश गूंज उठा, जहां करुणा है वहां संगीत है, जहां प्रेम है वहां चमत्कार।